So lenses are of two types, convex and concave. Convex कैसा होता है, ऐसा उभरा हुआ होता है, और concave होता है इस तरह का. So we draw convex mirror like this and concave mirror like this. मिरर में कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था और कॉन्केव कन्वर्जिंग था, बट यहां पर उल्टा है. लेंस में कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. सो कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस आर द टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज. तो इनको स्फेरिकल लेंसेज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी एक स्फेयर बना रहा है, सर्किल वाली. तो जब ये एक गोला बना तो इसका भी सेंटर मिलेगा, और ये एक गोला बना तो इसका भी सेंटर मिलेगा. इस सेंटर को C नहीं कहते हैं, इसको 2F कहते हैं, और इस सेंटर को भी 2F कहते हैं. 2F का मतलब होता है ट्वाइस ऑफ फोकस, यानी इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो है O, जो कि लेंस के एकदम सेंटर में है. O है यहाँ पर. अब ऑप्टिकल सेंटर से लेकर 2F के जो बीच का पॉइंट है, एकदम मिड पॉइंट, वो है F, यानी प्रिंसिपल फोकस पॉइंट है यहाँ पर. तो O से 2F के बीच में इस तरफ है F, और O से 2F के बीच में इस तरफ भी है F. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जगह हम लिखेंगे 2F, क्योंकि O से F तक की जो डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस है F और 2F के बीच में. दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटेड एज 2F. तो O से लेकर 2F तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और O से लेकर F तक का जो डिस्टेंस है वो है फोकल लेंथ. वी ऑलरेडी नो अबाउट फोकल लेंथ, वी ऑलरेडी नो अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर. अब अगर कॉन्केव लेंस में देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह से है. तो इस तरफ का गोला ऐसे और दूसरी तरफ का गोला ऐसे. तो यहाँ पर ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है 2F और ये है F. तो हर मिरर के आगे भी F है, पीछे भी F है, आगे भी 2F है, पीछे भी 2F है. तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम एक को 2F1 लिख देते हैं, एक को 2F2 लिख देते हैं, एक को F1 लिख देते हैं, एक को F2 लिख देते हैं, ताकि कैलकुलेशंस में कंफ्यूजन ना हो. तो लेफ्ट वाले को 1-1 लिख देते हैं और राइट वाले को 2-2. 2F1, F1, F2, 2F2, और O तो एक ही है दोनों में, तो O तो O रहेगा. अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस पर लाइट लेकर आते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा है? कन्वर्जिंग लेंस है, यानी लाइट को ये एक पॉइंट पर लाकर मिलाएगा, यानी लाइट को ये कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर. तो ये सारी लाइट रेज को लाकर किस पर कन्वर्ज करेगा? फोकस पॉइंट पर, यानी F2 पर. और अगर पैरेलल लाइट हम कॉन्केव लेंस पर डालेंगे, इफ वी पास द पैरेलल लाइंस ऑफ लाइट ऑन द कॉन्केव लेंस, देन व्हाट हैपेंस? तो कॉन्केव क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा लाइट रेज को. बट कैसे? क्या ये अपनी मर्जी से कहीं भी डाइवर्ट कर देगा या कहीं भी डाइवर्ज कर देगा? नो. तो ये F1 पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी फोकस पॉइंट के अकॉर्डिंग डाइवर्ज करता है इस तरह से. तो हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज जो है फोकस पॉइंट से ही जा रही है, जबकि वो लेंस से ही डाइवर्ज हो रही है, बट F1 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही डाइवर्ज होती है. यानी कॉन्वेक्स F2 पर फोकस करता है, पूरी लाइट को कन्वर्ज करता है F2 पर, और कॉन्केव लेंस जो है वो F1 के अकॉर्डिंग लाइट रेज को डाइवर्ज करता है. तो जो कॉन्वेक्स लेंस का राइट वाला फोकस है, यानी जो F2 है, उसको कहते हैं रियल फोकस, क्योंकि रियल में वहीं पर कन्वर्ज हो रही है लाइट. बट कॉन्केव लेंस में F1 जो है, हम इमेजिन कर रहे हैं कि लाइट्स यहाँ से जा रही है या यहाँ पर मिल रही है या यहाँ से डाइवर्ज होना शुरू कर रही है F1 से. इसलिए F1 को हम कॉन्केव लेंस में कहते हैं वर्चुअल फोकस पॉइंट या वर्चुअल फोकस. यानी कॉन्वेक्स लेंस में F1 पॉइंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट कॉन्केव लेंस में F1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, जबकि F2 का नहीं है. और कॉन्वेक्स लेंस में F2 का मेन पॉइंट है.
या मेन प्लेस है, और इसी बेस पर हम फोकल लेंथ का साइन डिसाइड करते हैं, जो कि हम डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर बाद। बस ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है लाइट को F2 पॉइंट पर, और कॉन्केव लेंस डाइवर्ज करता है F1 पॉइंट के स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, 2F1, F1O, F2, 2F2, एंड कॉन्केव मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा है। सो ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर ऑफ लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस is the line passing straight through optical center that we already know. Focus point where refracted rays meet or appear to meet. And distance between focus and optical center is focal length. यानी F1 और O के बीच में जो distance है that is focal length, या फिर F2 और O के बीच में जो distance है वो भी focal length है. And 2F is the twice of focal length. So, a spherical lens or a transparent material bound by two surfaces, of which one or both surfaces are spherical, forms a lens. तो lens किससे बनता है? एक transparent material होता है जो two surfaces से bound होता है. Two surfaces कैसे? एक तो opaque होती है और एक जिस तरफ हमें मिरर में दिखाई देती है इमेज वो वाली सरफेस होती है. तो टू सरफेसेस से मिलकर बनती है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और जिसकी दोनों सरफेसेस स्फेरिकल होती है, और ये दोनों मिलकर बनाती है लेंस. दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल surface. In such lenses, the other surface would be plane. A lens may have two spherical surfaces bulging outwards. Such lens is called as convex lens. It is simply called a convex lens. It is thicker at the middle as compared to the edges. तो जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो बीच से थोड़ा सा मोटा होगा और एजेस पे थोड़ा पतला होगा, यानी वो बीच में से उभरा हुआ होता है. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज लाइक दिस. Hence, convex lenses are also called converging lenses. Similarly, a double concave lens is bound by two spherical surfaces. जैसे ये double concave lens है क्योंकि इसमें दो spherical surface बन सकती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ. A double concave lens is bounded by two spherical surfaces curved inwards. It is thicker at the edges than at the middle. Such lenses are also called diverging lenses. A double concave lens is simply called a concave lens. So, a lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. The centers of these spheres are called centers of curvature of the lens. The center of curvature of a lens is usually represented by the letter C. Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2. An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis. Principal axis हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं. The center point of a lens is its optical center, which is denoted as O. A ray of light through the optical center of a lens passes without suffering any deviation. तो यहाँ O पर जो भी लाइट गिरेगी वो सीधी जाएगी, ना वो रिफ्रैक्ट होगी ना रिफ्लेक्ट होगी, सीधी जाएगी एकदम, क्योंकि वो नॉर्मल पर गिर रही है. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. Some lenses' aperture is much less than its radius of curvature, and the two centers of curvatures are equidistant from the optical center O. Such lenses are called thin lenses with small apertures. Let's do an activity to understand what happens when parallel rays of light are incident on a lens.